गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम हमने शेयर किया था कि किस प्रकार से अलग अलग बातें जो हैं, हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इस ईश्वरीय पढ़ाई के, वो कैसे हमको एम्पावर करते हैं, हमारी चार्जिंग करते हैं, हमारी एनर्जीज़ को बढ़ाते हैं। तो आज हम लेंगे अ, संगम युग के बारे में, जो हमने सृष्टि चक्र में थोड़ा सा लिया था, लेकिन उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी एनर्जीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम की वैल्यू, मनी की वैल्यू है, और बाकी रिसोर्सेज की वैल्यू है, लाइट की वैल्यू है, पानी की वैल्यू है, भोजन की वैल्यू है, मुझे एनर्जी की वैल्यू है। लेकिन समय की वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम अगर हम ठीक से मैनेज नहीं करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बाकी रिसोर्सेज को भी हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम जिसको कहेंगे कि टाइम, इफ़ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू, ऐसा बोल देते हैं। समय अमूल्य धन है, जो मनी और बाकी रिसोर्सेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप देखिए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने, उनके पास भी 24 घंटे थे, उनके पास भी वही 2 आँखें 2 हाथ थे, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को इतना फ्रूटफुली यूज़ किया कि वो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। खाली स्टेटस की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन महान बन गए वो। आज हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ज़्यादा वेस्ट और नेगेटिव में चला जाता है, इसलिए हम उस टाइम को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, तो हम कॉमन रह जाते हैं। तो समय की इम्पोर्टेंस बहुत है। और पूरे साइकिल में जो कॉन्फ्लुएंस एज है, जो संगम युग है, जिसका पूरा नाम है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। युग माना समय, संगम माना मीटिंग, मीटिंग ऑफ सोल एंड सुप्रीम सोल, मीटिंग ऑफ कलयुग एंड सतयुग। तो कई चीज़ों का मिलन है उस समय पर, और ट्रांजिशन पीरियड है ये, जब बिल्कुल पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी दुनिया से ट्रांसफॉर्म होके श्रेष्ठाचारी, पावन, सुखदाई दुनिया बन जाती है। तो ऐसी दुनिया बनने का समय है ये। जिस प्रकार से बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके पास होता है, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है डॉक्टर की या लॉयर की, पहले साल में ही नहीं मिल जाती, कई अलग अलग पढ़ाई के अलग अलग नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। तो बाद में उसको डिग्री मिलती है, और डिग्री के बाद फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है। इसी प्रकार से ये संगम युग हमारा तैयारी का पीरियड है, ट्रांजिशन का पीरियड है। और सत्युगी दुनिया उसके बाद आती है, सुख की दुनिया। तो जब हम सुख स्वरूप बन जाते हैं, तो वो सुख की दुनिया आ जाती है। इसी संगम युग के यादगार में भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, जो इस साल पड़ा पुरुषोत्तम मास। आपको याद हो, अगर थोड़ा भक्ति की जानकारी हो, तो पुरुषोत्तम मास लगभग 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया था इस साल हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो पुरुषोत्तम मास जो है, वो इस संगम युग का ही यादगार है। संगम युग का यादगार किस प्रकार से है, क्योंकि संगम पर ही इस पुरुषोत्तम मास का अगर हम क्लैरिटी लें, तो पुरुषोत्तम मास में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जागरण भी करते हैं कई लोग। तो ऐसे भक्ति माना अपनी शुद्धि करने के और अपनी पुण्य की कमाई जमा करने के कई कार्य करते हैं। तो संगम का समय है जागरण का समय, अज्ञान से जागना, बुराई को छोड़ना, अच्छाई को धारण करना, ये वाला जागरण। दान पुण्य करना, गुणों का दान, शक्तियों का दान, शांति का दान, सुख का दान, ज्ञान का दान, ये दान करना है।
पुण्य करना मना पतित आत्मा को पावन बना देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। आत्मा जो पतित बन गई उसको पावन बनने का रास्ता बता देना। हम तो पावन नहीं बना सकते, ईश्वर ही पावन बना सकता है, शिव बाबा ही बना सकता है, वही पतित पावन है। लेकिन जो रास्ता उसने हमें दिखाया वो हम औरों को भी दिखा दें और उन पर चलने के लिए उनको प्रेरित कर दें। तो ये है पतित आत्मा को पावन बनाने का पुण्य। दुखी आत्मा को सुखी बनाना, तो सुखी कैसे बनेगा कोई, जब हम उनको सत्य की राह बताएंगे, ईश्वर से उनका संबंध जुड़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये दान पुण्य करने का समय है। ये तीर्थ यात्रा सबसे बड़ा तीर्थ, क्योंकि आज तीर्थों पर भी इंसान बुराइयों से लिप्त हो गया, विकारों से लिप्त हो गया, तो तीर्थों पर भी कई गलत काम शुरू हो गए। लोग शराब की बोतलें भी छुपा कर ले जाते हैं और भी चोरी चकारी भी हो जाते, कई उल्टे काम हो जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा तीर्थ जिसमें कोई अशुद्धि आ ही नहीं सकती, वो है परम धाम। तो बार बार मन से मैं आत्मा अपने उस घर की, उस पावन धाम की यात्रा करूं, जिसमें ना कोई टाइम लगता है, ना कोई एनर्जी लगती है, ना कोई मन ही लगता है। बैठे बैठे कर्म करते भी हम यात्रा कर सकते हैं, और बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी कर सकता है। उस तीर्थ की यात्रा तो कई बार बुज़ुर्ग लोग नहीं कर पाते, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी को बीपी बहुत हाई है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, तकलीफ़ है, घुटनों की तकलीफ़ है, कई प्रकार की और तकलीफ़ें हैं। तो कई चाह कर भी उन तीर्थों पर नहीं जा पाते। लेकिन सबसे पावन तीर्थ है जहाँ स्वयं परम पवित्र परमात्मा पिता रहते हैं, पवित्र आत्माएं रहती हैं, पवित्र धाम है वो, आत्माओं का घर, उसकी यात्रा। वो है सबसे श्रेष्ठ यात्रा, सबसे बड़े तीर्थ की यात्रा। तो इसलिए मन से उस धाम की यात्रा करना बार बार। यहाँ पर हम ईश्वर का आह्वान करते हैं तो फिर भी उसमें आसपास के एटमॉस्फेयर का भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम मन से बार बार अपने घर की यात्रा करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति ज़्यादा चार्ज होती है, क्योंकि हम इस दुनिया से कुछ समय के लिए डिस्कनेक्टेड रहते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो उस धाम की यात्रा करना और अपनी कमाई जमा करना, पुण्य की पूंजी जमा करना, जो हमने पिछली बार लिया था, चारों सब्जेक्ट से हमारी पुण्य की पूंजी जमा होती है। क्योंकि अभी का समय है, संगम का समय है, पूरे साइकिल में मेरा क्या रोल होगा मुझे एक्टर का, वो डिसाइड करने का, अपने भाग्य की रेखा ऊंची से ऊंची बनाने का समय, ज्ञान के रतन जमा करने का, योग की शक्ति जमा करने का, दिव्य गुणों को धारण करने का और ईश्वरीय सेवा करने का समय है ये। तो इन 4 सब्जेक्ट्स में अपने मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने का समय है। और उसका आधार मैंने बताया था, ज्ञान के चिंतन का समय बढ़ाएं। और कर्म करते हुए भी आप चिंतन कर सकते हैं। आप सब्जी काट रहे हैं, उस समय कोई ना कोई, जो आपने इतने दिन से सुन रहे हैं, कोई भी टॉपिक बुद्धि में लेके और उस पर चिंतन कर सकते हैं, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। मन में क्या क्या हमने सुना था, क्या क्या दीदी ने हमें समझाया था, क्या क्या हमको उससे अच्छा लगा, क्या क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इस चीज़ का भाव क्या है, इसको कैसे किया जाए। तो वो मन में चिंतन, मन तो खाली होता है। आप तैयार हो रहे हैं उस समय कर सकते हैं, आप कुछ और ऐसा कार्य कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उस समय कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिस समय आप वो चिंतन कर सकते हैं। फिज़िकल एक्शंस जिसमें हमारी इंटेलेक्ट इतना यूज़ नहीं होती है, लेकिन टास्क देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मन को काम नहीं देंगे उस समय तो वो आलतू फालतू सोचेगा ही और आपकी एनर्जी और डिप्लीट होगी उससे। तो इसलिए मुझे एनर्जी को सेव करना है, टाइम को भी सेव करना है। 24 के 36 घंटे तो कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन उसी टाइम पीरियड में मुझे करना है। तो ये संगम है और ईश्वर का अनुभव करने का। जो कहते थे प्रभु जी आप आएंगे, हम बलिहार जाएंगे, आप पर कुर्बान जाएंगे, एक आपकी ही सुनेंगे। भक्ति में ऐसे बहुत सारे ईश्वर से वायदे किए। अब वो वायदे निभाने का समय आ गया है। ईश्वर से जो सर्व संबंध गाए थे, उन संबंधों का अनुभव करने का समय है। स्वयं आत्मानुभूति और परमात्मानुभूति का समय है। उस परम आनंद को अनुभव करने का समय है ये। क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी ये समय नहीं आएगा। पूरे चक्र में परमानंद का
अनुभव करने का और कोई टाइम नहीं है, क्योंकि द्वापर कलयुग में भी ईश्वर परमधाम में थे और हम आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट प्ले कर रही थी। तो दूर बैठे हमने कुछ कुछ अनुभव किया, लेकिन साक्षात ईश्वर जब धरा पर आ जाए उस समय उसका अनुभव करना वो एक अलग ही होता है। तो उस अनुभूति को मुझे बढ़ाना है और ईश्वर स्वयं इस समय हमें आ रहे हैं, हमारी झोली भरने के लिए तैयार है। तो अपनी झोली उसके वरदानों से भर लेना, उसके एक एक गुण एक एक शक्ति का अनुभव करना, उसके प्यार का अनुभव करना, उसे माता पिता बंधु सखा स्वामी हर संबंध का अनुभव करना, उसको हर कर्म में अपना साथी बनाना, ये अनुभूतियों का समय है। जैसे हम इंसानों का साथ तो सतयुग से कलयुग तक लेते आए और इंसानों का साथ अनुभव करते आए, लेकिन यही समय है जब हम ईश्वर के साथ का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना होगा। दूर बैठे भी आप यहाँ पर हैं, आपका कोई प्रिय संबंधी जापान में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, यूएई में बैठा हो, तो भी आप उसको याद कर लेते हैं ना, मन ही मन बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर से मुझे अपनी वो घनिष्ठता जोड़नी है, क्योंकि अब कुछ नहीं काम आने वाला, केवल ईश्वर का साथ ही काम आएगा। समय ऐसा आ चुका है और आने वाला है, इसलिए उससे नज़दीकी अभी बढ़ा लेंगे तो अंत के समय बहुत सहज हो जाएगा। जिसके लिए कहा जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग वैरी हुए। तो इसलिए अंतमति सो मेरी गति श्रेष्ठ हो, अंत के समय मैं सुरक्षित रहूं, उसके लिए पहले से प्रयास की आवश्यकता है। और इस समय प्रभु वो अनुभव सारे देने के लिए धरा पर आ चुका है। अब वो परमात्मा का अवतरण, दिव्य अवतरण जिसको कहते हैं, वो होता कैसे है, उसी का यादगार शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। महाशिवरात्रि बोलते हैं इसलिए उसको, और एक्चुअली उसको सही शब्द कहें अध्यात्म के हिसाब से तो वास्तव में है त्रिमूर्ति शिव जयंती। जयंती माना अवतरण, जैसे गांधी जयंती जन्म को कहते हैं, तो दिव्य जन्म जब ईश्वर का होता है उसको कहते हैं जयंती, शिव की जयंती। लेकिन त्रिमूर्ति शिव जयंती क्यों? क्योंकि शिव अकेले कुछ नहीं करते, करता अकर्ता अभोक्ता है वो, करन करावन हार बोलते हैं इसलिए, क्योंकि वो खुद कर्म करें तो फल भोगना पड़े, इसलिए वो तीन देवताओं की रचना रचते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं, विष्णु जी के द्वारा नई सृष्टि की पालना का कार्य कराते हैं, और शंकर जी के द्वारा पुरानी सृष्टि के परिवर्तन का, विनाश का कार्य कराते हैं। किस प्रकार कराते हैं? तो परमात्मा कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। और ये अगर आप अपने पुराने स्क्रिप्चर्स जो रियल वाले हैं उसकी रियल अध्ययन करेंगे आप उनका, तो आपको ये सब चीज़ें उसमें मिलेंगी, अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी। लेकिन गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशंस नहीं, रियल वाले जो ओरिजिनल थे उसमें, कि परमात्मा साधारण बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आते हैं। बूढ़े ब्राह्मण का वेश मतलब एक साधारण मनुष्य के तन में आते हैं जो अपनी वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं। उस समय परमात्मा उस तन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परमात्मा अपना शरीर नहीं लेते। हम सब एक्टर्स का अपना शरीर है, सतयुग से लेकर कलयुग तक जितने भी एक्टर्स हुए इस सृष्टि ड्रामा में, लेकिन परमात्मा पर काया प्रवेश करते, इसलिए कहते हैं प्रकृति को अधीन करके वो आते हैं। क्योंकि अगर वो अपना शरीर लें तो शरीर के संभाल में भी उनका समय जाएगा, टाइम एनर्जी लगाना पड़ेगा और कर्म भी करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अकर्ता भोक्ता है। तो एक साधारण ब्राह्मण के रूप में वो आते हैं, जिनके 60 वर्ष की आयु के समय वो उसमें प्रवेश करते हैं, और उस समय उनको नाम देते हैं ब्रह्मा, सृष्टि का क्रिएटर। इसलिए ब्रह्मा जी ने दुनिया रची और भगवान ने दुनिया रची, दो के लिए कहते हैं रचयिता। या कई बार कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं मानोगे क्या?
तो वास्तव में दो ने दुनिया नहीं रची, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उनके द्वारा नई सृष्टि का निर्माण किया। कैसे किया? उनके द्वारा ज्ञान देकर, योग सिखाकर। जिन बच्चों ने उस ज्ञान और योग को सीखा वो कहलाए ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण। जन्म के ब्राह्मण नहीं, कर्म के ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मणों का जन्म भी दिव्य कहा जाता है, द्विज कहा जाता है ब्राह्मणों को। दो जन्म, द्वि माना दो, ज माना जन्म। एक जन्म उनका जब शरीर का जन्म हुआ, दूसरा जब उनका जनेऊ संस्कार होता है तो उसको दूसरा जन्म मानते हैं। वो तो हो गए जाति के ब्राह्मण। ऐसा नहीं केवल जाति से जो ब्राह्मण है वही भगवान का ज्ञान ले सकते हैं। संसार का कोई भी प्राणी, ईश्वर की कोई भी रचना, कोई भी मनुष्य ये ज्ञान ले सकता है, वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, आयु, व्यवसाय का हो। लेकिन जब वो ये ज्ञान लेता है, योग सीखता है, अपने को आत्मा, एनर्जी और ईश्वर की संतान, शिव पिता की संतान समझता है, उस परम ज्योति की संतान समझता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो उसका नया जन्म हो जाता है, जिसको कहेंगे वो सच्चा ब्राह्मण बन जाता है, क्योंकि वो अपनी शुद्धि करना शुरू कर देता है ज्ञान योग के आधार से। आत्मा के गुणों में रमण करना शुरू कर देता है, विकारों को छोड़ना शुरू कर देता है। केवल कर्म कांड करने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। आज ब्राह्मण केवल कर्म कांड करने वाले रह गए हैं। और उन जाति के ब्राह्मणों को तो कई बार उनके शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं होता। केवल थोड़े बहुत मंत्र याद होते हैं, थोड़े बहुत आरतियाँ याद होते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कराना जानते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराना जानते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान देकर आत्मा की शुद्धि करा सकें, आत्मा के मन को स्वच्छ करने का तरीका बता सके, वो बहुत रेयर हैं। परसेंटेज 1% में होंगे पूरे विश्व में ऐसे सच्चे ब्राह्मण और सच्चे महात्मन। तो परमात्मा कहते ऐसे समय पर आता हूँ मैं। इसलिए गीता में लिखे मुझे साधु, महात्माओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं, सब गणिकाओं, सबका उद्धार करने आना पड़ता है। साधु महात्माओं का भी उद्धार करने आना पड़ता है, क्योंकि सब अपने आप को भूल गए, अपने को देह समझने लगे। तो ब्रह्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ, आपका नया जन्म हुआ इस ज्ञान के द्वारा। इसलिए हम और आप हो गए सच्चे ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण बनेगा वही शिव बाबा के वर्षे का अधिकारी बनेगा। मना वर्षा उनका है सत्युग की राजाई, क्योंकि वही देवता बनने का पुरुषार्थ करेगा। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो यही वो करने का समय है जो विष्णु जी के हाथ में 4 अलंकार दिखाए, इसलिए 4 भुजाधारी दिखाया। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज, पवित्र ग्रस्त आश्रम का प्रतीक। कि थे लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी, लेकिन उनकी गृहस्थ की नींव पवित्रता पर बेस्ड थी, काम वासना पर बेस्ड नहीं थी, पवित्रता पर बेस्ड थी। अलंकार दिखाते हैं वो 4 गुणों का प्रतीक है। स्वदर्शन चक्र, चक्र का रहस्य हम पहले भी ले चुके दुर्गा जी के लेसन में, कि चक्र माना स्व का दर्शन। मैं आत्मा हूँ और कैसे मैं पूरे साइकिल में अपना पार्ट प्ले करती हूँ, मुझे क्या बनना है। हमने साइंस के द्वारा सीख लिया कि हमारे पूर्वज बंदर थे और हम मनुष्य बन गए, हम एडवांस्ड हो गए। लेकिन आध्यात्म बताता है हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज देवता थे। और आज हम बंदर जैसे बन गए, क्योंकि बंदर में 5 विकार अति में बताए जाते हैं, सबसे ज़्यादा बंदर में होते हैं। इसलिए बंदर बंदरी का वो नाच दिखाने आता है मदारी, काम उनकी शादी दिखाता है। बंदर कैसे चने को लोभ के कारण चने नहीं छोड़ता है, अहंकार उसमें कितना रहता है, मोह कितना होता है, मरे हुए बच्चे को भी चिपका के रखता है, क्रोध कितना होता है। तो 5 विकार बंदर में अति में होते हैं। इसलिए बापूजी के 3 बंदर दिखाए। कोई बंदरों को जाके नहीं सिखाया जा रहा बुरा मत सीखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन ये इंसान के लिए था, क्योंकि आज का इंसान बंदर जैसा बन गया है, उसको वापस देवता जैसा बनाने भगवान आया है। उसी का यादगार भक्ति मार्ग में लिया कि राम जी ने वानर सेना ली लंका पर चढ़ाई करने के लिए। वास्तव में कोई वो फिजिकल वानर नहीं थे, जो इंसान वानर जैसे बन गए, जिसके सूरत मनुष्य की और सीरत
लक्षण, चाल चलन बंदर जैसी हो गई, ऐसे वानरों की सेना ली पुनः लंका से सीता जी को वापस लाने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए। तो वो उसका भाव था। लेकिन हमने उन बंदरों को समझ लिया। इंसान नहीं मिले क्या भगवान को जो बंदर लेने पड़े? सोचने की बात है। लेकिन वानर आज का इंसान बन गया, उसको देवता जैसा भगवान आके बनाते हैं। तो स्व का दर्शन करना कि हम देवता घराने के थे सतयुग में, आज हम कलयुग में क्या बन गए, वापस मुझे देवता जैसा बनना है। ये है स्व का दर्शन। जब इस चक्र को चलाएंगे तो बुराइयों का गला कटेगा। शंख मधुर वाणी का प्रतीक, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, उसका प्रतीक। गदा शक्ति का प्रतीक कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे अपने को कमज़ोर नहीं समझना, मुझे बुराइयों पर जीत पानी है। और कमल अलिप्त जीवन का प्रतीक कि संसार में रहो लेकिन संसार आपके अंदर न रहे। नाव पानी के ऊपर है तो तर जाएगी, पानी नाव में आ गया तो डूब जाएगी। तो इसी प्रकार से संसार में रहते हुए बुराइयों से नहीं आ रहे हैं, बुराइयों का प्रभाव हम पर ना पड़े। आज व्यक्ति कहता है भाई इन विकारों को नहीं यूज़ करेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आध्यात्म हमें बताता है कि इन विकारों को छोड़कर ही संसार में रहते हुए इन विकारों को छोड़ना है, ना कि संसार से भाग कर जंगल में जाके विकारों को छोड़ना है। अपनी सब जिम्मेवारियों को निभाते हुए इन विकारों को छोड़ना है, क्योंकि ये विकार ही हमारी सुख शांति को छीन रहे हैं। जो आज हम सुख शांति को ढूंढ रहे हैं उसका रीज़न है ये विकार आ गए, जिन्होंने सुख शांति से हमें दूर कर दिया। तो ये चार अलंकार जो है ये वो करनी है जो हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाएगी। उसका यादगार विष्णु चतुर्भुज दिखाया और फिर शंकर जी को दिखाया विनाश का सूचक। शंकर जी विनाश नहीं करते, मनुष्य आज अपने कर्मों से दुनिया का विनाश कर रहा है। 3 तरीकों से पुरानी दुनिया का विनाश होता है, परिवर्तन होता है। पुरानी ये जिसको कहते हैं ना, ये वेपन्स जो बना रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, भगवान ने नहीं बनाए, इंसान ही बना रहे अपने ईगो के कारण, अपने लोभ के कारण, सत्ता के मद के कारण। तो इसके कारण ही विनाश होता है। और आज हम सब इतने समझदार बन गए, हम जानते हैं कि अगर एक किसी ने बटन दबा दिया तो पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। व्यक्ति के कब बुद्धि फिर जाए पता नहीं होता। आज आम इंसान की भी बुद्धि कभी भी अच्छी बुद्धि से सुबुद्धि से कुबुद्धि हो जाती है, गलत संगत के कारण, कुछ ऐसी गलत इच्छा के कारण। तो जो सत्ता के लोभ में है उनकी बुद्धि फिरना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी देश की कभी भी फिर सकती है। तो इसलिए वेपन्स के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, गृह युद्धों के द्वारा, सिविल वॉर जिसको कहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आज कितने लड़ाई झगड़े होते हैं और कितने लोग मर जाते हैं उसमें। और तीसरा है नेचुरल कैलेमिटीज़ द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, कितने लाखों लोग मर जाते हैं। कोई महामारी फैल जाती है। तो इस प्रकार से शंकर विनाश नहीं करता। शंकर तो तपस्या का प्रतीक है, और तपस्या माना योग की गहराई में जाना, घंटों घंटे ईश्वर की ध्यान में बैठना, वो है तप। तप करना, अपनी आत्मा को तपाकर शुद्ध करना। 10-20 मिनट के योग से हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होने वाली है। ये तो प्रैक्टिस के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए है। जब तक हम 1-1, 2-2 घंटा, अभी नहीं कह रही मैं आपको, लेकिन अभी आपको मन को एकाग्र करना सीखना है। जब एकाग्रता आपके अंदर आने लगेगी, फिर 1-1, 2-2 घंटा उसकी याद में बैठकर आत्मा को शुद्ध करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने संस्कार बहुत जटिल हैं, बहुत पक्के हो चुके हैं, वो इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं हैं। जैसे घिया तोरी तो फटाफट गल जाती है, लेकिन छोले राजमा बनाना हो तो घंटा उनको भिगो के, कई घंटे भिगो के, और फिर उनको विसल आधा 1 घंटा तो पकाना ही पड़ता है, और उसके बाद भी कितनी देर लगती है पकने में। इसी प्रकार से ये तो एक जन्म के नहीं, 63 जन्मों के संस्कार हैं मुझ आत्मा के अंदर, जो बहुत कठोर हो चुके हैं, जो हल्की सल्की याद से ईश्वर की नहीं छूटेंगे। गहन तपस्या करनी पड़ेगी।
तब वो छूटेंगे। और वो परिवार में रह के कर सकते हैं। संडे का दिन, छुट्टी का दिन या वीकडे कोई अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाले मेडिटेशन में बैठने के लिए, जब मन उस पर एकाग्र हो। और उसके लिए जो हम इतने दिनों से बातें ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। प्रभु से संबंध, प्रभु से प्यार, उसके प्रति लव लेटर लिखना, कर्म करते मनन चिंतन करना ज्ञान का, ये सब चीज़ें उसमें रिलेटेड होती हैं। तभी हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती है और हम ज़्यादा समय ध्यान में बैठ सकते हैं, उसकी याद में बैठ सकते हैं। तो इसलिए शंकर जी के तप से विनाश हुआ, दुनिया का परिवर्तन हुआ, बुराइयों का परिवर्तन हुआ, आसुरी संस्कारों का परिवर्तन हुआ। बाकी भगवान विनाश नहीं करता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं मारते। उसने तो दुनिया रची, अपनी बनाई हुई दुनिया का वो विनाश क्यों करेगा। लेकिन जब अति हो जाती है तो ये तीनों तरीक़ों से पुरानी दुनिया का परिवर्तन होता है और वो हमें अपने जीवन से बुराइयों का विनाश करने के लिए गाइड करते हैं कि हम तैयार हो जाएंगे तो नई दुनिया हमारे लिए आ जाएगी। तभी कहते हैं देवताओं की तो परछाई भी कलयुग की सृष्टि पर नहीं पड़ सकती। तो साक्षात देवता कलयुग की सृष्टि पर कैसे आएंगे, सोचिए। हम भी साफ़ सुथरी जगह में बैठना पसंद करते हैं और आज दुनिया में इतनी गंदगी हो गई, इतनी बुराइयां हो गई हैं, देवता कैसे आएंगे? कोई छोड़ेगा उनको? देवता तो भोले भाले होते हैं, लूट लेंगे उनके गहनों को ही, क्योंकि उनकी दुनिया में कोई असुर, कोई बुराई, कोई नेगेटिविटी, कोई विकार होता ही नहीं है। और तो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा कैसे नई दुनिया रचते हैं? तो ब्रह्मा जी इसी साकार सृष्टि के मनुष्य थे जिनका लौकिक नाम था दादा लेखराज। सिंध हैदराबाद के रहने वाले थे और उनके बहुत बड़े भक्त थे, वो विष्णु के अनन्य भक्त। और उनकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण शिव पिता ने उनको चुना अपना माध्यम बनने के लिए। 1936 की बात है ये, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी, नारी जाति के प्रति सम्मान का भाव, सर्व के प्रति कल्याण की भाव, रोज गीता का पाठ करना, गुरुओं की भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना। और हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, बहुत फेमस व्यापारी थे और इतने अच्छे इनके संस्कार थे तो राजा महाराजाओं के साथ इनका व्यापार चलता था। और राजा महाराजा लोग कहते थे कि दादा भगवान से एक भूल हो गई, राजा उनको आपको बनाना चाहिए, उन्होंने गलती से हमें बना दिया, क्योंकि बहुत ऊंचे संस्कार थे इनके। लेकिन भक्ति करते करते भी एक प्यास जैसे होती है ना, वो थी इनके अंदर कुछ पाने की, कि जैसे कुछ और चाहिए। तो ऐसे करते करते इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। इन्होंने एक नहीं 13 गुरु किए। एक गुरु को सेटिस्फाई किया, फिर और इनको जानने की इच्छा हुई तो उसी गुरु ने उनको आगे रेफ़र किया, उसने फिर उनको और आगे रेफ़र किया। ऐसे करते करते इनके 13 गुरु हो गए। और इतनी गुरु के प्रति आस्था थी कि गुरु इतना बड़ा जौहरी, हीरे जवाहरात का, संपन्न, ब्राह्मण कुल से और वैष्णव कुल से थे, विष्णु के अनन्य भक्त, लेकिन गुरुओं के प्रति इतनी आस्था थी कि गुरु के शौचालयों को, टॉयलेट्स को भी ये इत्र से अपने हाथों से धोते थे। इतना भाव था गुरु के प्रति। लेकिन जब कहते हैं ना भगवान की अपनी इच्छा होती है, तो एक बार इनके घर में इनके गुरु जी का, अनन्य गुरु का सत्संग चल रहा था। इनके बच्चे का जन्मदिन था और गुरु का सत्संग चल रहा था और अचानक इनको ऐसी प्रेरणा हुई, बस कभी गुरु के सत्संग से उठते नहीं थे। जितनी देर गुरु घर में होंगे उतनी देर ये वहाँ से अपनी गद्दी से हिलेंगे नहीं। गुरु के पास ही अपनी गद्दी बिछा के बैठते थे और सबको कार्य सौंप देते थे कि बीच में ना उठना पड़े, मेरा एक शब्द भी मिस नहीं हो। लेकिन जैसे उस दिन पता नहीं इनको अचानक ऐसे प्रेरणा हुई, उठ के अपने कमरे में चले गए। तो इनकी पत्नी और इनकी बहू को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि कभी उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा देखा ही नहीं था कि गुरु जी का सत्संग चल रहा है और उठ के चले जाएं अपने कमरे में। तो सोचा पता नहीं दादा की तबीयत से ठीक नहीं होगी। तब तक इनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी थी, 60+ थे ये। और कमरे में गए और जैसे पता नहीं कोई गहन सोच में डूब जाता है ना, ऐसे। और कुछ देर में उनका कमरा एकदम लाइट से भर गया, गोल्डन रेड लाइट से। और इनकी बहू और पत्नी बाहर खड़े आश्चर्य से देखते रहे और इनके मुख से
कुछ वाक्य उच्चारित हुए। निजानंद स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। और उसके बाद जैसे कि कहीं खोए हुए, इनकी बहू ने, पत्नी ने आवाज़ लगाई, कुछ नहीं सुन रहे जैसे, और पूरा कमरा गोल्डन रेड लाइट से भर गया। और कुछ देर बाद वो दोनों भी अवाक वहीं खड़ी रह गई गेट पर कमरे के। और जब दादा वापस उस ध्यान से नीचे उतरे और एक इधर उधर ऐसे देखता है ना जैसे कोई व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा हो, तो इनकी बहू और पत्नी ने पूछा, दादा आप कहाँ थे, क्या देखा आपने? कहते हैं एक लाइट थी एक माइट थी, एक लाइट थी एक माइट थी, मुझे नहीं पता क्या था। तो वो पहला समय था जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया था और उनको अपना, फिर धीरे धीरे ऐसी पहली बार शिव बाबा की प्रवेशता हुई उनके तन में। उनकी तन की आत्मा तो उनके अंदर, पहली बार शिव बाबा प्रवेश, और धीरे धीरे ऐसे कार्य चला आगे। परमानेंट शिव बाबा उनके तन में नहीं रहते थे, बीच बीच में आते थे। पहले ऐसे ही कुछ कुछ साक्षात्कार कराए शिव बाबा ने उन्हें, और फिर धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू किया उनके मुख से। धीरे धीरे उनके घर में सत्संग शुरू हुआ। वो रोज़ गीता का पाठ करते थे, तो सत्संग में जो आती थी महिलाएं बहनें, माताएं बहनें, वो ध्यान में चली जाती थी। अब वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको भी लगता था ये क्या हो रहा है, उनको भी नहीं समझ आता था। वास्तव में शिव बाबा अपना कार्य उनके द्वारा करा रहे थे। जो आता उसे कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को हनुमान का, किसी को गणेश का, जिसका जो इष्ट हो उसको उसका साक्षात्कार हो जाता था सत्संग में, बिना कोई मेहनत के, पहली बार में ही हो जाता था। तो सारे सिंध में धूम मच गई, दादा के पास जादू है, जिसको भगवान का दीदार करना है दादा के सत्संग में चलो। उनको भी नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ ऐसा, और क्यों ऐसा हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब शिव बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, अपना परिचय दिया, आत्मा का परिचय दिया, तब पता चला कि उनके तन के द्वारा शिव बाबा ये कार्य कर रहे थे। और फिर बहुत सिंध में विरोध हुए, क्योंकि शिव बाबा ने पवित्रता की बात शुरू करी, अन्न की, खान पान की शुद्धि की बात करी, ब्रह्मचर्य की बात करी, विकारों को छोड़ने की बात करी। तो परिवारों में थोड़ा थोड़ा खिटपिट होनी शुरू हुई। पतियों को विकार चाहिए तो पति पत्नी में झगड़े होने शुरू हो गए। तो फिर बहुत लोग विरोधी हो गए, और विरोध होने के बावजूद भी बहुत सारे अत्याचार हुए। दादा को मारने की भी बहुत कोशिशें की गई। कई मना, जो मारने वाले माहिर लोग होते हैं उनको भी भेजा गया, भेष बदल के वो भी पहुँचे। बहुत कुछ हुआ ऐसा, लेकिन क्योंकि ये दादा का कार्य नहीं था, शिव बाबा का कार्य था। दादा कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो आम व्यक्ति की तरह भक्ति करते थे, गुरु किए उन्होंने, पूजा पाठ किया, गीता का पाठ किया, नियमों के बहुत पक्के थे। तो बहुत सारी ऐसी उनके अंदर विशेषताएं थी जिस कारण शिव बाबा ने उनको अपना रथ बनाया। और फिर जब इतना विरोध हुआ और दादा हिले नहीं, उनको भी समझ आने लगा कि कोई मेरे द्वारा ये कार्य करा रहा है, और उनको बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ होने लगी, शांति की, खुशी की, प्रभु प्यार की। तो फिर उनको लगा ये किसी गुरु का कार्य नहीं। एक बार गुरु जी से उन्होंने अपने पूछा, जो लास्ट उनके गुरु रहे, तो गुरु जी के उत्तर से, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, गुरु जी के उत्तर से समझ गए कि गुरु की कृपा से नहीं हुआ ये। गुरु ने कहा हाँ, गुरु कृपा से ऐसा हो जाया करता है, तो लेकिन समझ गए ये ईश्वर की मेरे ऊपर मेहरबानी है। फिर उनको विष्णु का साक्षात्कार भी कराया, शिव बाबा ने स्वर्ग का साक्षात्कार कराया, दुनिया के विनाश का साक्षात्कार कराया, बहुत साक्षात्कार कराए। और फिर धीरे धीरे एक एक ज्ञान जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो उन्होंने देना शुरू किया शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा। जब देखा कि ये हिलता नहीं है, अडिग है, ये मेरे कार्य के लिए योग्य है, चाहे दुनिया कितना भी विरोध करे, ये छोड़ के नहीं भागने वाला मुझे, तब शिव बाबा ने उनको नाम दिया ब्रह्मा, कि ये है सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा, इसके द्वारा ही मेरा कार्य अब आगे चलेगा। तो ऐसे ऐसे शिव बाबा ने उनके द्वारा ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा के मुख से जिन बच्चों ने ज्ञान सुना वो कहलाए ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण। मेल है तो ब्रह्मा कुमार, फीमेल है तो ब्रह्मा कुमारी। फिर धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती गई, बहुत लोग जुड़ गए, तो फिर संस्था का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी संस्था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
शुरू में क्योंकि केवल ओम की ध्वनि शिव बाबा ने करवाई, ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए ओम मंडली से ये सत्संग शुरुआत हुआ। धीरे धीरे शिव बाबा ने फिर नामकरण इस प्रकार से किया। कुछ बच्चे थे जिनको साक्षात्कार, जिनको दिव्य बुद्धि का वरदान, दिव्य दृष्टि का वरदान था बाबा के द्वारा ही। शिव बाबा के, बाबा शब्द हम शिव बाबा के लिए यूज़ करते हैं। ब्रह्मा को भी क्योंकि आदि पिता है, एक रिस्पेक्ट की रीति से हम बाबा कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा या दादा लेखराज भगवान नहीं है, उनके द्वारा केवल ईश्वर ने कार्य किया। भगवान एक शिव ही है, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहलाए और ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया। इसलिए ब्रह्मा को कमल आसनधारी दिखाते हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। हाथ में वेद शास्त्र, भक्ति का ज्ञान अर्थ सहित वेद शास्त्र उसका प्रतीक। और ब्रह्मा जी को बुजुर्ग दिखाते हैं, जो अनुभवी रथ का प्रतीक है। तो ये सारी प्रतीकात्मक बातें हैं। ब्रह्मा जी भी हुए, लेकिन इस रूप से नहीं जैसा भक्ति में चित्र दिखाया। इतने बूढ़े ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठेंगे कैसे? हर समय हाथ में वेद शास्त्र लिए रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मूर्ति हो सकते, सिंबॉलिक, जैसे देवियाँ सिंबॉलिक दिखाई, ऐसे वो हाथ, वो मुख, उनके हजारों हाथ और 4 मुख, ये सब सिंबॉलिक हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को, बाकी सब देवताओं को युवा दिखाते हैं, ब्रह्मा जी को बुजुर्ग दिखाते हैं, क्योंकि भगवान ने उनके तन में प्रवेश ही तब किया जब वो वानप्रस्थ अवस्था में थे, 60+ थे। इस प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, नई दुनिया बनाने का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य और शंकर जी के द्वारा विनाश का कार्य। तो ये 3 देवताओं के द्वारा शिव पिता अपना नई दुनिया को बनाने का कार्य करते हैं, और उनका कार्य तब से चला आ रहा है। कार्य शिव बाबा का है, इसलिए इस संस्था में जब, क्योंकि बाकी सब सत्संगों में ब्रह्मचर्य की बात, अन्न की शुद्धि की बात इतनी नहीं होती, किसी भी धर्म में, किसी भी सत्संग में, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था की ये विशेषता है। इसलिए कई लोग इससे जुड़ने में डरते हैं, इन्हीं शुद्धियों के कारण। लेकिन शिव बाबा कहते हैं इस शुद्धि के बिना सत्युग की दुनिया की स्थापना हो ही नहीं सकती। देवता भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, इसलिए गृहस्थ आश्रम कहते थे। आज की दुनिया में भी मोर मोरनी जो है पवित्र पक्षी हैं, विकारों से उनकी संतान उत्पत्ति नहीं होती। और आज तो साइंस के युग में हम जी रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का भी चलन है। तो सतयुग में विकारों से उत्पत्ति नहीं होती, योग बल से उत्पत्ति होती है। नर नारी विकारों में जाकर संतान की उत्पत्ति नहीं करते, इसलिए उनको देवता कहा। संपूर्ण निर्विकारी उनकी महिमा में हमने गाया, गृहस्थ आश्रम कहा उस समय को। तो उनकी उस दुनिया की स्थापना, उन देवताओं को ऐसा बनने का समय, बनेंगे तो सही ना, वहाँ तो देवता बन के आ गए वो, लेकिन कोई तो तैयार होने का समय होगा। तो इस संगम युग देवताओं को तैयार करने का समय है। जितना हम विकारों को छोड़ेंगे, मन को शुद्ध करेंगे, तभी हमारा मन ईश्वर में लगेगा। इसलिए भक्ति में बचपन से शिकायत करते हैं मन टिकता नहीं, उसका रीज़न ये है क्योंकि मन को शुद्ध नहीं किया, विकारों को त्यागा नहीं। विकारों को त्यागते जाएंगे तो मन की शुद्धि बढ़ती जाएगी। ईश्वर के एहसास, ईश्वर की नज़दीकी का एहसास, उससे संबंधों का एहसास, उसकी प्राप्तियों का एहसास, उसके गुणों का एहसास बहुत सहज है। लेकिन पहले शुद्धि चाहिए, और सब कुछ संभव है। अब तो लाखों लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं और इन चीज़ों को अपना रहे हैं, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग, और इस चीज़ की अहमियत को समझ रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्मा के बच्चे आप सभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आपको भी नए जन्म की मुबारक हो। इन बातों पर विचार कीजिएगा, कैसे इस समय हमें कनिष्ठ से उत्तम बनने का समय है। ये परसों फिर मिलेंगे आपसे और कुछ नई बातों के साथ। आज यहीं पर पूरा करते हैं। कुछ सेकंड्स ऐसे ही हम साइलेंस में बैठेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, इसलिए अभी हम ऐसे ही साइलेंस में बैठेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, फिर परसों शिफ्ट करेंगे। थैंक यू।